नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 9th एनसीईआरटी से प्रश्नावली 1.2 को हल करेंगे। देखिए प्रश्न संख्या 1। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। सत्य असत्य बताना है और साथ में कारण देना है कि क्यों ये सत्य असत्य हैं। तो देखिए पहला, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। क्या ये सत्य है या असत्य है? अपरिमेय संख्याएं आपको संख्या रेखा बताई गई थी, प्लस अनंत, माइनस अनंत और शून्य। क्या सभी अपरिमेय संख्याओं के लिए संख्या रेखा पर एक बिंदु निश्चित होता है? प्रत्येक अपरिमेय संख्या के लिए हाँ या नहीं? हाँ होता है, लास्ट लेक्चर में बताया आपको। प्रत्येक अपरिमेय संख्या के लिए संख्या रेखा पर कोई ना कोई एक बिंदु निश्चित होता है, यानी कि अपरिमेय संख्या संख्या रेखा पर स्थित होती है। और ये संख्या रेखा पर कैसी संख्याएं होती हैं? सभी वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो ये हमारा जो कथन है वो कैसा है? सत्य है। कैसा है कथन? प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। इसमें आप लिख सकते हैं कारण में कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है। ठीक, क्योंकि हमने समझा है कि वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है और उसे हम वास्तविक रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इतना कारण ही देना हमारा सफिशिएंट है। 1 नंबर का क्वेश्चन है, सही माना जाएगा। देखिए प्रश्न संख्या पहले का सेकंड, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु वर्गमूल m के रूप का होता है जहां m एक प्राकृत संख्या है। तो इसका आंसर क्या होगा? आपका असत्य होगा, क्योंकि किसी भी प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल ऋणात्मक नहीं हो सकता। इसका आंसर है असत्य। लिखेंगे किसी भी प्राकृत संख्या का वर्गमूल ऋणात्मक नहीं हो सकता। देखिए कारण क्या है कि वर्गमूल m जब हम निकालेंगे तो सब धनात्मक आएंगे। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं के अंदर ऋणात्मक संख्याएं नहीं होती हैं। वर्गमूल m को भी कहाँ से ही हमें लेना पड़ेगा? प्राकृतिक संख्याओं से ही हमें उन्हें लेना पड़ेगा। अर्थात ये इसका आंसर क्या हो गया? असत्य। थर्ड पार्ट, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। बताइए आप ये सत्य है असत्य? देखिए इस संख्या रेखा पर क्या है? सभी वास्तविक संख्याएं हैं। तो सब संख्या रेखा पर सभी वास्तविक संख्याएं हैं, इसका मतलब इसमें परिमेय संख्याएं भी हम यहाँ प्रदर्शित करते हैं और अपरिमेय संख्याएं भी प्रदर्शित करते हैं। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है, ये कथन कैसा है? असत्य है। क्यों? 3/5 कैसी है? वास्तविक है।
और यह है परिमेय भी है। तो यहां से हमें क्या पता चला, जो कि हम पहले से जानते हैं कि वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं होती हैं। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? सभी धनात्मक पूर्णांक हमारे क्या आ गए, जिसे हम z प्लस से भी प्रदर्शित करते हैं। धनात्मक पूर्णांक में हमारा आएगा 1, 2, 3 से लेकर अनंत तक, यानी कि ये हमारे कौन सी संख्याएं हैं, प्राकृत संख्याएं भी हमने बोल देते हैं धनात्मक पूर्णांकों। प्राकृत संख्याएं भी 1 से शुरू होती हैं। सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। क्या ये बात सही है? यदि नहीं तो ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो इसका उत्तर होगा पहले पार्ट का नहीं। सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। उदाहरण देखिए, क्या दे सकते हैं आप, जैसे वर्गमूल 4। वर्गमूल 4 जब आप लेंगे तो क्या आएगा, इसका वर्गमूल 2 आएगा। और ये वर्गमूल 2, जो 2 आंसर है वो क्या है, एक परिमेय संख्या है। ऐसे आप वर्गमूल 9 ले सकते हैं, 3 आएगा। वर्गमूल 16 ले सकते हैं, 4 आएगा। वर्गमूल 25 ले सकते हैं, जो कि 5 आएगा। ठीक है, तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो धनात्मक पूर्णांकों के जो वर्गमूल हैं वो सभी अपरिमेय नहीं होते, क्योंकि वर्गमूल 4 जो है वो परिमेय संख्या है, वर्गमूल 9 परिमेय संख्या है, वर्गमूल 16 परिमेय संख्या है, वर्गमूल 25 परिमेय संख्याएं हैं। तो यहां लिख सकते हो ये सभी परिमेय संख्याएं हैं। ठीक, तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया है। प्रिय विद्यार्थियों, प्रश्नावली 1.2 का तीसरा क्वेश्चन, दिखाइए कि संख्या रेखा पर वर्गमूल 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का हमारे पास 2 तरीके हैं। पहले में हम उसी तरीके से कर सकते हैं जिस तरीके से वर्गमूल 2 को किया है हमने, और दूसरे तरीके में हमें, देखिए हमें मकसद क्या है कि हमें वर्गमूल 5 लंबाई का कोई रेखाखंड मिल जाए। तो हम कोई त्रिभुज ले लेते हैं इस तरीके से कि ये 2 सेंटीमीटर ले लिया और इधर 1 सेंटीमीटर ले लिया। तो इस तरीके से अगर हम ये लेंगे त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, तो हमें कर्ण कितना मिल जाएगा, OB का वर्ग, यानी कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ये हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय होती है। तो OA हमारे पास 2 है, 2 का वर्ग, AB 1 है, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग 4 और 1 का वर्ग 1, यानी 5 आ गया। OB का वर्ग कितना आ गया, 5, यानी OB बराबर कितना हो गया, वर्गमूल 5। यानी कि संख्या रेखा पर हम यदि इस प्रकार का त्रिभुज बना लेते हैं तो हमें वर्गमूल 5 आसानी से मिल जाएगा। देखिए क्या करते हैं, संख्या रेखा ली हमने, ये बिंदु हमने शून्य वाला लिया जिसे O नाम दे दिया। उसके बाद 1-1 सेंटीमीटर के अंतराल पर पूर्णांक 1, 2, 3, 4 इस तरीके से लिख लिए। इसके बाद हमने 2 सेंटीमीटर का रेखाखंड सबसे पहले बिंदु O से काटा सॉरी, यानी इस बिंदु से हम 2 सेंटीमीटर का चाप लगाएंगे प्रकार में भर के इस तरीके से यहां से। तो ये इस तरीके से कट करेगा, इसको हमने नाम दे दिया A। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इस बिंदु A पर 90 अंश का कोण बनाएंगे, इस तरीके से 90 अंश का कोण बनाएंगे, चाप लगाएंगे और फिर इन दोनों बिंदुओं की आधे से अधिक दूरी भरकर यहां पर चाप लगाएंगे।
और इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे ये, तो ये हमारा 90 अंश का कोण बन गया। अब हम क्या करेंगे, यहां से 1 सेंटीमीटर काटेंगे, इस बिंदु ए से 1 सेंटीमीटर की दूरी लेकर प्रकार से चाप लगा देंगे कुछ इस तरीके से, जिसे हम नाम दे देंगे इसे बिंदु बी। फिर ओ और बी को मिला देंगे, यानी ये दूरी हमारे पास 2 मात्रक या 2 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर या 1 मात्रक है, तो ये हमें आ जाएगा वर्गमूल 5। ठीक, अब हमें क्या करना है, ओ बी दूरी प्रकार में भर के इस तरीके से चाप लगा देंगे जो संख्या रेखा को कहीं काटे, तो इस तरीके से ये चाप आ जाए जो कि इस बिंदु P पर काटेगी, और ये बिंदु P ही वर्गमूल 5 को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, इसमें आप 3-4 पॉइंट में लिख सकते हैं। पहले पॉइंट में लिख दो, सर्वप्रथम हमने एक रेखाखंड खींचा जिसमें शून्य वाले बिंदु को O मान लिया, बिंदु O से 2 सेंटीमीटर की चाप रेखाखंड पर लगाई जो कि बिंदु A पर काटता है। दूसरे पॉइंट में लिखेंगे बिंदु A पर 90 अंश का कोण बनाता हुआ एक रेखाखंड AB खींचा, रेखाखंड AB से 1 सेंटीमीटर की चाप लगाई जो बिंदु B पर काटता है। दूसरे पॉइंट में इतनी बात आ गई। तीसरे पॉइंट में क्या लिखेंगे, OB को मिलाया जो कि OB वर्गमूल 5 के बराबर है। OB दूरी अगले पॉइंट में लिख लो, चौथे पॉइंट में OB दूरी प्रकार में भरकर एक चाप लगाई जो संख्या रेखा को बिंदु P पर काटती है। बिंदु P वर्गमूल 5 को प्रदर्शित करेगा। ठीक, तो इतनी बात हम लिखेंगे तो ये हमारी जो रचना है वो भी कंप्लीट हो जाएगी। यदि प्रश्न में रचना लिखने को आती है तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, जो भी हमने बनाया उसी तरीके से हम इसे लिख दें। तो इस तरीके से हम वर्गमूल 5 को हल कर लेते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं वर्गमूल 3 को। वर्गमूल 3 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना। वर्गमूल 3, वर्गमूल 2 और वर्गमूल 5 में से ही कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इसमें भी क्या करना, हमें एक संख्या रेखा ड्रॉ करनी है। बिंदु 0 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर 1, 2, 3, 4 इस तरीके से पूर्णांक लिख लेंगे, प्लस अनंत, माइनस अनंत। देखिए जरूरी नहीं है 1 सेंटीमीटर लें, आप 1 इंच ले सकते हैं। ठीक है, 1 मीटर ले सकते हैं, मतलब 1 मात्रक होना चाहिए। 1 मीटर प्रैक्टिकली हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन हो भी सकता है। हमें क्या लेना है, 1 यूनिट लेनी है। तो यूनिट का मतलब है यहाँ पर ये जो दूरियां हैं वो हमेशा बराबर होनी चाहिए। वो 1 सेंटीमीटर हो सकती हैं, 1 इंच हो सकती हैं, 1 मीटर हो सकती हैं, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने कन्वीनियंस के लिए 1 सेंटीमीटर ले रहा हूं, आप 1 इंच ले सकते हैं। ठीक, तो वर्गमूल 3 को प्रदर्शित करना है तो सबसे पहले वर्गमूल 2 को प्रदर्शित करेंगे, 2 वाली प्रोसेस अपनाएंगे। तो यहां से हमने 1 सेंटीमीटर का चाप लगाया, इसको O बिंदु नाम दे दिया, ये A बिंदु हो गया जो कहाँ काटता है, बिंदु A पर। बिंदु A पर 90 अंश का कोण बनाती हुई एक रेखा खींची, और इस रेखाखंड से हमने फिर 1 सेंटीमीटर की चाप लगाई बिंदु A से जो कि बिंदु B पर काटता है। O और B को मिला दिया तो ये कितना बन गया, वर्गमूल 2। भाई एक ये है, एक ये है, तो ये कितना आ गया, वर्गमूल 2 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, बिंदु B पर 90 अंश का कोण बनाया जो आप जानते हैं। ठीक है, यहां से आपने 2 चाप लगाई, फिर यहां से 2 चाप लगाई, ये 90 अंश का कोण बन गया। अब इस 90 अंश के कोण से फिर हमने बिंदु B से 1 सेंटीमीटर की चाप लगाई जो बिंदु C पर काटती है। O और C को मिला दिया। अब ये 1 है, ये वर्गमूल 2 है, तो ये कितना आ जाएगा, वर्गमूल 3। पाइथागोरस प्रमेय लगा के देख लें आप लोग, तो वर्गमूल
3 आ गया। तो OC वर्गमूल 3 आ गया, यही लाना हमारा लक्ष्य था। तो वर्गमूल 3 अब प्रकार में भर लेंगे OC दूरी, और OC दूरी भरकर हम एक चाप लगाएंगे इस तरीके से, जो कि संख्या रेखा को किसी बिंदु P पर काटती है, और ये बिंदु P ही वर्गमूल 3 को प्रदर्शित करेगा। ठीक, नहीं समझ में आया दोबारा रिपीट कर लीजिए वीडियो, फिर देख लीजिए। रचना के पॉइंट क्या होंगे? सबसे पहला पॉइंट, सर्वप्रथम एक संख्या रेखा खींची, संख्या रेखा के बिंदु O से 1 सेंटीमीटर का चाप लगाया जो बिंदु A पर काटता है। बिंदु A से 90 अंश का कोण बनाते हुए एक रेखाखंड खींचा, उस रेखाखंड से 1 सेंटीमीटर की चाप लगाई जो बिंदु B पर काटती है। O और B को मिलाया। इसके बाद बिंदु B पर 90 अंश का कोण बनाया और इस बनाती हुई रेखा पर 1 सेंटीमीटर का चाप लगाया जो बिंदु C पर काटता है। O और C को मिला दिया। OC हमारी वर्गमूल 3 के बराबर है। OC दूरी प्रकार में भरकर एक चाप लगाया जो संख्या रेखा को P बिंदु पर काटता है। बिंदु P वर्गमूल 3 को ही प्रदर्शित करेगा। इस तरीके से हम रचना को लिख देंगे। यदि लिखने को आता है, नहीं आता है तो चित्र बना देंगे, समझा देंगे। ठीक है, आपकी प्रश्नावली 1.2 कंप्लीट होती है। यदि वीडियो लेक्चर अच्छा लग रहा है तो इसे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों को बताइए और बेल आइकन भी दबाइए जिससे नोटिफिकेशन मिलते रहे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।